हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर कर रहे थे होल नंबर्स। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। देखिए एक्सरसाइज 2.2 का पहले हम इसके बारे में थोड़ा बेसिक करेंगे। तो सबसे पहले है प्रॉपर्टीज़। जैसे इंटीजर्स करने से पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वैसे ही होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम a में b प्लस करें या b में a प्लस करें तो दोनों का आंसर सेम रहेगा। यानी कि कोई ऑर्डर अगर फॉलो ना करे, अगर हम 2 में 3 ऐड करेंगे या 3 में 2 ऐड करेंगे तो दोनों 5 ही आएंगे आंसर। इसका मतलब होल नंबर्स में भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि नंबर्स का ऑर्डर अगर फॉलो ना भी करे तो भी आंसर सेम ही रहेगा। जो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए लगती है, इसलिए a इंटू बी और b इंटू ए दोनों ही सेम नंबर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका 2 + 3 = 3 + 2 यानी 5 ही रहना है। और ऐसे ही 4 × 5 करेंगे तो भी 20 आएगा और 5 × 4 करेंगे तो भी 20 ही आएगा। इसका मतलब होल नंबर जो है वो कॉम्यूटेटिव होते हैं अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ इन्हीं दो के लिए होते हैं कॉम्यूटेटिव, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होते। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स के लिए अप्लाई होती है। और देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले अकॉर्डिंग क्या है, a प्लस बी करके चाहे उसमें c जोड़ो या फिर b में c जोड़ के फिर उसमें a को जोड़ो तो भी आंसर सेम ही रहेंगे। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में a और b की मल्टीप्लाई करके फिर c के साथ करो या फिर b और c की मल्टीप्लाई करने के बाद उसको a से मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर्स सेम ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 में 2 ऐड करके उसमें 3 ऐड कर दो। जैसे 1 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 3 + 3 करेंगे तो इधर बन गया 6। ऐसे ही दूसरी साइड 2 में 3 ऐड करेंगे तो बनेगा 5 और प्लस में 1 करेंगे तो बनेगा 6। यानी कि अगर हमने ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो भी आंसर सेम ही रहेंगे। ऐसे ही मल्टीप्लाई में 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दो तो बन जाएगा 6 और बाद में उससे को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6 × 4 = 24। ऐसे ही 4 की पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो 12 2 = 24। यानी हमने ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो भी आंसर सेम आ रहे हैं। इसका मतलब होल नंबर्स एसोसिएटिव होते हैं अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है a × b + c। यानी कोई दो नंबर्स का अगर सम दे रखा है और तीसरे नंबर से उसकी मल्टीप्लाई करनी है तो एक नंबर दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बाद उनको अगर ऐड कर देंगे तो भी आंसर सेम रहेगा। यानी a b से मल्टीप्लाई कर लेगा और a c से मल्टीप्लाई करेगा और उसको ऐड कर देंगे तो आंसर सेम रहेगा। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर सब्ट्रैक्शन होता है। a की मल्टीप्लाई b - c के साथ करनी है, यानी a की मल्टीप्लाई b से कर दो और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो a × c। तो इस तरीके से ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव होती है अंडर एडिशन एंड अंडर सब्ट्रैक्शन। ध्यान रखना कि किस में क्या था। यही सारी चीज़ें हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट। हमें सम में फर्स्ट पार्ट में गिवन है 837 + 208 + 367। यानी हमें ऐड करना है इन्हें विद सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट कहने का मतलब यहाँ क्या है कि इनको इस तरीके से ऐड करना है कि हमें इजी पड़े। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। 837 + 208 + 363 है। तो जैसे हमें सम करना किसका इजी लगता है, जैसे 10 हो गए, 100 हो गए इनका, क्योंकि अगर मैं सीधा बोलूँ 20 में 30 ऐड करूँ तो सीधे बता दोगे 50। लेकिन अगर ऐसे बोला जाए 22 में 28 ऐड करो तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से हम इन नंबर्स को ऐसे अरेंज करेंगे, या तो ये हंड्रेड्स की फॉर्म में या 1000 की फॉर्म में चले जाएं। तो देखिए हमने इनके लास्ट के नंबर्स देखने हैं। जैसे 7, 8 और 3 है तो 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 आता है, लास्ट का नंबर 0 नहीं बन रहा। लेकिन 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 बन रहा है। तो इसलिए इन दोनों नंबर्स को हमने इकट्ठा लिख लिया 837 + 363 और प्लस में जो 208 रह गया था वो एज इट इज़। अब 837 में 363 को अगर ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 1200 + 208। अब इजीली ऐड कर सकते हो, ये बनेगा 1408 और यही आंसर है।
देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। इसमें भी वही करना है रीअरेंजमेंट। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लास्ट के डिजिट्स देखेंगे, लास्ट के डिजिट में 7 8 3 7 इस तरह से हैं। तो हमें पता है जब 2 में 8 को जोड़ते हैं तो 0 बनता है और 7 में 3 को जोड़ते हैं तो 0 बनता है। तो हमने ये कर लिया, 2 वाले में 8 वाला जोड़ दिया, यानी 1962 में 1538 जोड़ दिया और 453 में 647 को ऐड कर दिया। जब ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3500 प्लस 1100। तो ये इनको ऐड करना बिल्कुल इजी है, 4600 इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। अब की बार हमें प्रोडक्ट करना है यानी मल्टीप्लाई करनी है विद सुटेबल रीअरेंजमेंट, वैसे ही अरेंज करके। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 2 × 1768 मल्टीप्लाई बाय 50। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, उसी तरीके से कि हमें लास्ट का वर्ड ढूंढना है कि 0 जल्दी किससे बन रहा है। जैसे यहाँ पे हमें दिया था 2 × 1768 मल्टीप्लाई बाय 50। अब 2 की अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है, 0 नहीं बन रहा। इसका मतलब क्या है, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 बनेगा। तो 2 की मल्टीप्लाई हम 50 वाले के साथ कर देंगे और मल्टीप्लाई में 1768 एज इट इज़ रह जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो आएगा 100 और मल्टीप्लाई में दिस नंबर। अब 100 की मल्टीप्लाई इसके साथ करना वेरी इजी है, सीधा 2 0 लगा देंगे उस नंबर के आगे। तो हमने वही किया, हमारा आंसर आ गया 1,76,800। तो इस तरीके से आपको रीअरेंज करने हैं अच्छे से कि किस नंबर से लास्ट में 0 बन रहा है, क्योंकि 0 वाले प्रोडक्ट के लिए भी और एडिशन के लिए, दोनों के लिए इजी होते हैं। तो इस तरीके से अरेंज करना है। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट दे रखा है 4 मल्टीप्लाई 166 मल्टीप्लाई बाय 25। अब यहाँ भी वही करना है, अरेंज करेंगे इनको। तो 4 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 24, यानी 166 के साथ मल्टीप्लाई करने से 0 नहीं बन रहा। लेकिन 25 की अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 100। तो देखिए इसलिए हमने क्या किया, 4 की मल्टीप्लाई 25 के साथ कर दी और 166 ऐसे ही लिख दिया। 25 की जब 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 100 मल्टीप्लाई में 166। इसके 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 लगा देते हैं, इसका मतलब 16,600 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट दिया गया है 8 मल्टीप्लाई 291 मल्टीप्लाई बाय 125। तो इनको रीअरेंज करना है, ये सम आप खुद से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट के नंबर्स देखेंगे। लास्ट के नंबर में 8 की जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, यानी 291 अलग रहेगा। 125 की 8 के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर उसके बाद 291 के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो रीअरेंज करेंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट है 625 मल्टीप्लाई बाय 279 मल्टीप्लाई बाय 16। ये भी आप खुद से ही करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, लास्ट डिजिट देखेंगे। जैसे 625 की मल्टीप्लाई अगर 279 के साथ करेंगे तो बहुत लेंथी भी हो जाएगा और यहाँ पे लास्ट में 0 भी नहीं बन रहा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 625 की मल्टीप्लाई 16 के साथ कर देंगे और जब 16 से करेंगे तो 0 बना देगा। 0 वाले जो नंबर आएगा उसको 279 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 285 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये भी आपको खुद से ही करना है। पहले 60 और 5 की मल्टीप्लाई होगी, जो दोनों की मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा, फिर उसकी मल्टीप्लाई 285 के साथ कर देंगे। ऐसे ही अगला है फिर क्वेश्चन नंबर 2 का एफ पार्ट 125 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 25। तो देखिए सबसे पहले रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज का मतलब इस तरीके से अरेंज कर लेंगे इनको कि लास्ट में 0 बन जाए। जैसे 125 है, इसकी वैसे तो हम 40 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 25 की फिर 8 के साथ करनी पड़ेगी। जबकि हमें पता है 25 4 जा 100 होते हैं, तो 25 और 40 की मल्टीप्लाई ज़्यादा ईजी है, इसलिए हम 25 और 40 को एक साथ लिख लेंगे और 125 और 8 को एक साथ लिख लेंगे। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 125 की मल्टीप्लाई 8 के साथ तो आएगा 1000। ऐसे ही 25 की 4 के साथ तो ये आ जाएगा 1000 और 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 लाख। इस तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। तो यहाँ पे एक रूल लागू होता है, चाहे किसी भी क्लास का मैथ कर रहे हो, अगर किसी सम में से कुछ कॉमन आता होगा तो सबसे पहले आपको कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब कोई 2 टर्म होंगी और दोनों में ही वो नंबर होगा
तो वो हमें बाहर ले लेना है। जैसे यहाँ फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 297 मल्टीप्लाई बाय 17, यानी इसमें 297 है, ये पूरी एक ही टर्म है। और फिर उसके बाद प्लस का साइन है, दूसरी टर्म में 297 मल्टीप्लाई बाय 3, इसमें भी 297 है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 297 को बाहर ले लेंगे। जब 297 बाहर रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है दोनों नंबर्स के साथ 17 और 3 के साथ, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब यहाँ रह गया 17 फर्स्ट टर्म में, प्लस का साइन है तो प्लस, दूसरी टर्म में रह गया 3, तो 17 प्लस 3। अब आगे देखिए 297 मल्टीप्लाई 17 और 3 होते हैं 20, तो 297 की 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5940 आ जाएगा आंसर। ध्यान रखना, जब भी कोई दो टर्म हो, दोनों में सबसे पहले अगर कुछ कॉमन आता है तो वो कॉमन लेंगे। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट, 54,279 की मल्टीप्लाई है 92 के साथ, प्लस 8 की मल्टीप्लाई है 54,279 के साथ। फिर से वही है, दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म में एक चीज़ कॉमन है 54,279, उसकी मल्टीप्लाई है दोनों नंबर्स के साथ। तो फिर से वही करेंगे, 54,279 को कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। 92 फर्स्ट टर्म में रह गया, प्लस का साइन है प्लस, सेकंड टर्म में रह गया 8, और 92 और 8 होते हैं 100, तो इसकी मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे, आंसर आ जाएगा 54,27,900। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 81,265 की मल्टीप्लाई 169 के साथ है, और 81,265 की मल्टीप्लाई 69 के साथ है, और करना है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ 169 और 69 अलग अलग नंबर्स हैं, कहीं एकदम से इनको सेम मान लो, सेम नंबर्स है 81,265। तो फिर वही करेंगे, 81,265 को कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, अंदर रह जाएगा 169। अब की बार माइनस का साइन है तो माइनस साइन, दूसरी टर्म में रह गया 69। 81,265 एज इट इज, 169 में से 69 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 100, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 81,26,500। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डी पार्ट, 3,845 की मल्टीप्लाई है 5 के साथ, फिर उसकी मल्टीप्लाई है 782 के साथ, प्लस 769 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 218। अब देखो यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, एक 3,845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782, जिनकी मल्टीप्लाई है आपस में वो एक टर्म है। ऐसे ही दूसरी टर्म है 769 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 218। अब हमें यहाँ पे देखना है, कुछ भी कॉमन आ ही नहीं रहा। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा। देखिए ये पार्ट हमें गिवन था, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3,845 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 782, फर्स्ट टर्म एज इट इज। सेकेंड टर्म में हमें 25 दे रखा है, 25 को हम 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, तो हमने 5 मल्टीप्लाई 5 लिख के 769 की मल्टीप्लाई 5 से करवा दी। जब 769 की मल्टीप्लाई 5 से करवाएंगे तो एक 5 रह जाएगा और 218 रह जाएगा। अब देखिए जो फर्स्ट टर्म थी उसमें 3,845 की मल्टीप्लाई 5 से करवा दी, मल्टीप्लाई 782 एज इट इज रह गया, प्लस में जब 769 की मल्टीप्लाई 5 से करवाई तो ये 3,845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 218 बन जाएगा। अब 3,845 की मल्टीप्लाई 5 से जब करवाएंगे तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज, सेकेंड में बन गया 19,225 मल्टीप्लाई बाय 218। अब यहाँ पे जाके हमारा सम वही बन गया जो पीछे से करते आ रहे हैं कि दोनों टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन है। अब यहाँ पे कॉमन है 19,225, तो 19,225 कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई का साइन क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, 782 रह गया फर्स्ट टर्म में और 218 रह गया सेकंड टर्म में, दोनों के बीच में प्लस का साइन है इसलिए प्लस कर देंगे। जब 782 में 218 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1000 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,92,25,000। तो ध्यान रखना है, जब कॉमन ना आता हो तो पहले नंबर्स को थोड़ा अरेंज कर लो, उनकी मल्टीप्लाई करवा के देख लो आपस में, क्या पता आगे जाके वो कॉमन आने लग जाए, और जैसे ही कॉमन आएगा तो हम अपना रूल वही लगा देंगे। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। हमें प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करनी है यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। तो सुटेबल प्रॉपर्टीज वही हैं जो हमने पहले पढ़ ली, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो देखिए फर्स्ट 738 मल्टीप्लाई बाय 103, 738 की मल्टीप्लाई करनी है 103 के साथ,
तो यहाँ पे 738 तो एज इट इज रह जाएगा। 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, क्योंकि बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 738 की मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 के साथ करवा सकते हैं, तो वही 103 ही बन जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, a मल्टीप्लाई b प्लस c होगा, तो a b के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और a c के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 738 100 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और 738 ही मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ और दोनों को ऐड कर देंगे। 738 की मल्टीप्लाई 100 से आ जाएगी 73,800 और यहाँ 3 के साथ करोगे तो आ जाएगी 2214 और ऐड करोगे तो आंसर आएगा 76,014। तो इस तरीके से करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई थी, तो यहाँ पे वही अप्लाई कर दी। फिर सेकंड पार्ट है 854 की मल्टीप्लाई 102 के साथ करनी है, तो 854 एज इट इज रह जाएगा। 102 को 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो अब यहाँ भी वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। 854 की मल्टीप्लाई पहले 100 से करेंगे, फिर 854 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। तो 854 की मल्टीप्लाई 100 से करने से ये आ जाएगी और 854 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1708 आ जाएगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो 87,108 ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, 258 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 1008 के साथ, यानी कि 258 एज इट इज 1008 है, इसको लिख देंगे हम 1000 प्लस 8। वही फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही अप्लाई हो रही है, तो 258 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 258 8 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 258 की मल्टीप्लाई 1000 के साथ और 258 की मल्टीप्लाई 8 के साथ। जब करोगे मल्टीप्लाई तो ये नंबर्स आ जाएंगे और ऐड करोगे तो आ जाएगा 2,60,064। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 1005 मल्टीप्लाई बाय 168। 1005 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 5 और 168 एज इट इज। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ये ब्रैकेट में आपको लिखना है नोटबुक में कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं हम। यहाँ 168 पहले 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर 168 ही 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा और जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,68,840। फिर इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, ए टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। किसी टैक्सी ड्राइवर ने मंडे के दिन अपनी कार का पेट्रोल टैंक जो है वो 40 लीटर तेल से भरा। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगले दिन उसने 50 लीटर पेट्रोल डलवाया। इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, अगर पेट्रोल की कीमत 44 रुपये पर लीटर हो, 44 रुपीज़ 1 लीटर के लिए हो, देन हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। तो उसने टोटल कितने पेट्रोल पर रुपए खर्च किए हैं। तो देखिए पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे इज इक्वल टू 40 लीटर्स हमें दे रखा है। पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूसडे, क्योंकि अगले दिन ही भरवाया यानी ट्यूसडे को, तो ये था 50 लीटर्स। टोटल पेट्रोल ऑन 2 डेज इज इक्वल टू, टोटल के लिए क्या करेंगे 40 में 50 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 90 लीटर्स। अब कोस्ट दे रखी है हमें 1 लीटर की, तो लिखेंगे कोस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू ₹44। अब कोस्ट निकालनी है 90 लीटर्स के लिए, क्योंकि 2 दिन में 90 लीटर डलवाया, तो लिखेंगे कोस्ट ऑफ 90 लीटर्स पेट्रोल इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 44। तो यहाँ आंसर आ जाएगा ₹3,960 और यही हमें बताना था कि कितने रुपए उसने खर्च किए हैं। फिर उसके बाद 6th क्वेश्चन है, A vendor supplies 32 liters of milk to a hotel in the morning and 68 liters in the evening. एक वेंडर यानी कि घूमने वाला जो घूम के दूध बेचता है, वो 32 लीटर मिल्क देता है किसी होटल को सुबह और 68 लीटर्स देता है वो शाम को। इफ द मिल्क कॉस्ट ₹45 पर लीटर, अगर दूध की कीमत 45 रुपीज़ 1 लीटर के लिए हो, देन हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। तो रोजाना वेंडर को कितने रुपए मिलते हैं, यानी एक दिन के कितने रुपए मिलते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग इज इक्वल टू 32 लीटर, मिल्क सप्लाइड इन इवनिंग इज इक्वल टू 68 लीटर्स, टोटल मिल्क सप्लाइड इन 1 डे, एक दिन में टोटल मिल्क कितना सप्लाई हुआ सुबह और शाम का ऐड कर देंगे 32 प्लस 68 यानी कि आ जाएगा 100 लीटर्स। अब कोस्ट दे रखी है 1 लीटर की, तो कोस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क 45 रुपीज़, कोस्ट ऑफ 100 लीटर मिल्क इज इक्वल टू 45 की मल्टीप्लाई 100 के साथ कर देंगे तो ये आ जाएगा 4,500 रुपीज़ आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग। देखिए फर्स्ट पार्ट दिया है 425 मल्टीप्लाई बाय 136
इज इक्वल टू 425 मल्टीप्लाई 6 प्लस 30 प्लस 100। तो यहाँ पे आपको देखने से भी समझ आ रहा होगा, किन्हीं दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी थी, उसको हमने ब्रेक करके लिख लिया 425 मल्टीप्लाई बाय जो 136 है, इसको हमने लिख लिया 100 प्लस 30 प्लस 6। ऐसा हम किस प्रॉपर्टी में करते हैं, तो आपको बिना ऑप्शन के भी ध्यान रहना चाहिए। वैसे ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए, कोम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, कोम्यूटेटिव अंडर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन अंडर एडिशन। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम ऐसा करते हैं कि a मल्टीप्लाई अगर b दे रखा है तो a मल्टीप्लाई b को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, या फिर a इंटू बी प्लस सी प्लस डी, इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा c। फिर सेकंड पार्ट दे रखा है 2 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 49। तो मैंने स्टार्टिंग में ही एक प्रॉपर्टी करवाई थी, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और उसमें ये बताया था कि नंबर्स का ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ वही किया, 2 इंटू 49 इंटू 50 का रखा है, फिर इज इक्वल टू में दे दिया 2 इंटू 50 इंटू 49। तो ये कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन बीच में सिंबल मल्टीप्लिकेशन का है, तो ये कोम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन है। देन उसके बाद थर्ड पार्ट है 80 प्लस 2005 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 प्लस 20 प्लस 2005। अब की बार नंबर्स का ऑर्डर फिर से चेंज कर रखा है और बीच में साइन है प्लस का, यानी कि कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर सी है, सेकंड पार्ट का आंसर ए है एंड थर्ड पार्ट का आंसर बी है। तो हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।